वेलकम टू द चैनल एंड टू द न्यू वीडियो अगेन। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज जो हम कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं उसका आपका टर्मिनल एग्जाम और आपके बोर्ड एग्जाम से डायरेक्ट लिंक है। 100% गारंटी है वो एग्जाम में आएगा ही आएगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, स्किप बिल्कुल मत करना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब क्वेश्चन देख के आपको ये लग रहा होगा कि क्वेश्चन तो क्या ही बहुत ही आसान, बहुत ही छोटा है, पर एक्चुअल में कहते हैं ना छोटी चीजें बड़ा धमाका करती हैं। सो इसी बड़े धमाके के साथ क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है प्रूव दैट √2, √3 और √5 आर इरेशनल नंबर्स। आप किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव कर ले, फॉर्मेट सबका सेम है, सिर्फ नंबर की फेरबदल है। तो हम स्टार्ट करते हैं √3 के साथ। आज हम इसको क्या करेंगे, इरेशनल प्रूफ करेंगे। पर ये क्वेश्चन ना कॉन्ट्राडिक्शन मेथड पर चलता है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब होता है विपरीत, यानी कि हम इसको ऑपोजिट चलाएंगे। अब इररेशनल का ऑपोजिट क्या होता है, रैशनल। हम ये मानकर चलेंगे कि जो √3 है ना वो एक रैशनल नंबर है। ये क्वेश्चंस कॉन्ट्राडिक्शन मेथड पर बेस्ड है, मतलब कि हमें ऑपोजिट मानकर चलना होता है। तो इररेशनल का ऑपोजिट हुआ रैशनल। तो हमने मान लिया कि जो √3 है वो एक रैशनल नंबर है। अब आपको पता है जो रैशनल नंबर होता है वो लिखा जाता है P/Q की फॉर्म में, जिसमें Q 0 के इक्वल नहीं होता और P और Q का जो कॉमन फैक्टर होता है वो सिर्फ और सिर्फ होता है 1 के अलावा P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। अब √3 को हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड्स पे। तो हमने ऊपर वाली इक्वेशन की कर दी है स्क्वायरिंग। √3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P/Q का होल स्क्वायर। नाउ √3 का स्क्वायर बन गया 3, P/Q का होल स्क्वायर बन गया P² / Q²। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 3Q² इक्वल्स टू P², और इसको इक्वेशन कर देते हैं हम 1। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, यहां पे आ रहा है कि जो 3 है ना वो Q² से मल्टीप्लाई होके P² दे रहा है। यानी कि अगर 3 को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो वो P² की वैल्यू देता है। यानी कि जो P² है वो 3 के टेबल में आता है कहीं ना कहीं पे। तो इसका मतलब हुआ कि अगर P² 3 के टेबल में आता है तो जो 3 है वो डिवाइड करता है P² को। अगर P² 3 के टेबल में आ रहा है तो फिर 3 P² को डिवाइड करेगा। अब 10th की बुक में एक कंसेप्ट है कि अगर प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो सेम प्राइम नंबर उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा बिना उसकी पावर के, यानी पावर 1 के। यहां पे क्या था कि 3 को Q² से मल्टीप्लाई करो तो P² आता है, यानी कि P² 3 के टेबल में, अगर उसके टेबल में आ रहा है तो 3 P² को डिवाइड करेगा। और अगर कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर सेम इंटीजर को डिवाइड करेगा बिना उसकी पावर के। ओके, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इसी से कंटिन्यू करते हैं। यहां पे हमने लास्ट में लिखा था कि जो 3 है दैट डिवाइड्स P। अब मेरी बात यहां से ध्यान से सुनेगा, अगर 3 डिवाइड कर रहा है P को, इसका मतलब हुआ कि 3 के साथ कोई इंटीजर मल्टीप्लाई करा होगा तभी P आ रहा है, तभी P 3 से डिवाइड हो रहा है। तो मान लेते हैं जो इंटीजर है वो R है, वेयर R इज एनी इंटीजर। अब बच्चों को क्या बढ़ा दिया जाता है, सीधा सीधा रट लो कि जो P है वो 3 आ रहा है। क्यों भाई, समझो, रटो मत, समझो। अब P की वैल्यू 3R आ गई और हमारे पास इक्वेशन 1 में था P² = 3Q²। तो क्या करते हैं, जो P की वैल्यू है 3R वो हम पुट करेंगे यहां पे। 3Q² एज इट इज इक्वल्स टू P की वैल्यू 3R, उसको डाला यहां पे, उसका करा स्क्वायर। अब ये आ गया 3Q² इज इक्वल्स टू 9R²। नाउ 3 1 जा 3 3 जा, ये आ गया 1Q² इज इक्वल्स टू 3R²। या इसको फिर से ऐसे लिख लेते हैं कि 3R² इज इक्वल्स टू Q²। अब ये वही बात होगी कि 3 को अगर R² से मल्टीप्लाई करें तो आता है Q², यानी कि Q² जो है वो 3 के टेबल में आता है, यानी कि जो 3 है वो डिवाइड कर रहा है Q² को। अगेन अगर कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो सेम प्राइम नंबर उस इंटीजर को डिवाइड करेगा बिना उसकी पावर के, यानी कि Q⁻1। इसको नेम कर देते हैं हम अब इक्वेशन नंबर 3। पहले आप यहां तक देखें, फिर मैं आपको आगे समझाता हूं क्या करना है। अब इक्वेशन 2 और 3 को अगर हम ऑब्जर्व करें ना तो यहां पे आ रहा है 3 डिवाइड्स P एंड यहां पे आ रहा है 3 डिवाइड्स Q। रुकिए, पर हमने शुरू में क्या बोला था
कि जो P और Q का कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ हो सकता है 1, पर यहां पे तो 3P को भी डिवाइड कर रहा है, 3Q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 है वो एक कॉमन फैक्टर है P और Q का। 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। इसका मतलब ये हुआ दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स अ स्टेटमेंट, हमारी स्टेटमेंट के चला गया ये विपरीत, हमारी स्टेटमेंट के उल्टा चला गया। अगर ये हमारी स्टेटमेंट के चला जाता है उल्टा, इसका मतलब होता है कि हमने जो भी सपोज करा था वो सारा का सारा गलत हो गया। यानी कि हमने सपोज करा था कि √3 एक रैशनल नंबर है, वो हो गया गलत। इसका मतलब हुआ कि √3 इज अ इरैशनल नंबर। सो इस तरह से हम किसी भी अंडर रूट वाली टर्म को इरैशनल प्रूव करते हैं थ्योरेटिकली। अब आप कोई भी नंबर उठा लो, √2 उठा लो, √5 उठा लो, सारा बेसिक कंसेप्ट सेम है, सिर्फ नंबर चेंज करना है। जैसे √3 की जगह √2 डाल दिया, इधर 2 डाल दिया, इधर 2 डाल दिया, बाकी सब सेम है और कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक बार ही बेसिक कंसेप्ट समझना है। हमें क्या शो करना है कि जो 3 है वो P से भी डिवाइड हो रहा है, हमें क्या शो करना है कि जो 3 है वो Q से भी डिवाइड हो रहा है। हमें अपनी अजम्पशन को गलत प्रूफ करवाना है, क्योंकि हमारी अजम्पशन है कि HCF ऑफ P और Q सिर्फ होता है 1। सो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप इसे एक बार ही देखें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आप एक बार देख के सॉल्व करना, उसके बाद खुद से ट्राई करना। आप √2 कर सकते हैं, √5, √7 कुछ भी कर सकते हैं। और पिछली क्लास में मैंने जो आपको क्वेश्चंस दिए थे ना, उसके सॉल्यूशंस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, मिक्सचर ऑफ दीज नंबर्स करेंगे, यानी रैशनल प्लस इरैशनल को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ओके, सो टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ, बाय।